नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। IRCTC अपडेट, 2 मार्च से 15 नई ट्रेनें शुरू, टिकट बुकिंग आज से चालू। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 2 मार्च 2025 से 15 नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी और यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाएंगी। इन नई ट्रेनों की खास बात यह है कि इनमें आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेंगी। खास तौर पर इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग IRCTC ऐप और रेलवे काउंटर पर आज से शुरू हो चुकी है। इस लेख में हम आपको इन नई ट्रेनों के रूट, सुविधाओं, टिकट बुकिंग प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बिहार के जिले में सबसे पहले पूरा होगा जमीन सर्वे का काम, 207 गांवों का रिकॉर्ड तैयार। दोस्तों, बिहार शेखपुरा बिहार का पहला जिला होगा जहां सबसे पहले जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। यहां 284 गांवों में से 207 गांवों का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुका है। बिहार के सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। इनमें से शेखपुरा जिला राज्य का ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस जिले में 2 महीने के अंदर सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने की संभावना है। यहाँ प्रशासन की सक्रियता और आधुनिक तकनीक की बदौलत 284 गांवों में से 207 गांवों का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुका है। औरंगाबाद में जाम से मिलेगी मुक्ति, यहां बनने जा रही 8 किलोमीटर लंबी सड़क। सर्वे हुआ पूरा दोस्तों। बिहार औरंगाबाद के लोगों को के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रफीगंज में बाईपास सडीडी डीएच के निर्माण की मांग पर सहमति दे दी है। यह फैसला शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाने में मदद करेगा। बाईपास सड़क भारत पेट्रोलियम पंप से छात्र की ओर जाएगी और फिर रफीगंज गोह रोड SH 68 में मखदुमपुर के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास मिलेगी। पटना एयरपोर्ट से कब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट? नए टर्मिनल पर भी आया लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। पटना एयरपोर्ट, जिसे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी कहा जाता है, 1973 में स्थापित हुआ था। यहां 1999 तक काठमांडू के लिए उड़ानें थीं। एयरपोर्ट का विस्तार जारी है और नया टर्मिनल अप्रैल में खुलने की संभावना है। वर्तमान में यात्रियों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। नए टर्मिनल से विमान पार्किंग और सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा। गोपालगंज में 4 बिल्डिंग के लिए जमीन की तलाश, ने मांगी रिपोर्ट, जल्द काम होगा चालू दोस्तों। डीएम ने योजनाओं को पूरा कराने के लिए भू हस्तांतरित के लिए रिपोर्ट मांगी है। जिला प्रशासन की सक्रियता से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गोपालगंज वासियों को 8 बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय, राजेंद्र बस स्टैंड, आकाशवाणी केंद्र और यातायात साइबर थाना के दिन बहुरेंगे। नया औद्योगिक केंद्र भी बनेगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन चयन का काम शुरू कर दिया है। डीएम प्रशांत कुमार CH ने 8 बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इन योजनाओं को पूरा कराने के लिए सभी अंचल पदाधिकारियों से जमीन उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी गई है। जिला मुख्यालय में साइबर थाना, यातायात थाना, आकाशवाणी केंद्र, जिला पर्यवेक्षण गृह निर्माण के लिए जमीन का चयन किया जा रहा है। बदल जाएगी बिहार के इस जिले की सूरत, नोएडा की कंपनी तैयार कर रही मास्टर प्लान दोस्तों। बिहार के सिल्क सिटी की सूरत बदलने की तैयारी तेज कर दी गई है। नोएडा की कंपनी इसके लिए सर्वे कर रही है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। करीब करीब बिहार के सभी जिलों की सूरत बदलने का काम सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। खासकर बिहार के बड़े जिलों पर सरकार को फोकस है। इसी कड़ी में बिहार के सिल्क सिटी की सूरत बदलने की तैयारी तेज कर दी गई है। नोएडा की कंपनी इसके लिए सर्वे कर रही है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रेन में टिकट चेक कर रहा था टीटी, अचानक आई GRP, कहा तलाशी दीजिए। जवाब सुनते ही मची भगदड़ दोस्तों। पटना से मुंबई के बीच चलने वाली सुविधा एक्सप्रेस पूरी स्पीड से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। अचानक गले में ID कार्ड लटकाए और नेम प्लेट लगाए एक TTE स्लीपर कोच S5 में पहुंचा। बिना टिकट यात्रियों का फाइन करने लगा। इसी बीच कोच में एक और TTE आ गया। उसने चेकिंग में जुटे TT से नाम पूछा। आइए जानते हैं फिर क्या हुआ। पटना से मुंबई जा रही सुविधा एक्सप्रेस से एक फर्जी TT को गिरफ्तार किया है। फर्जी TT की पहचान संकल्प स्वामी उर्फ मृत्युंजय के रूप में हुई। वह यूनिफॉर्म में स्लीपर कोच के S5 में यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी टिकट बनाकर यात्रियों से जुर्माना वसूल रहा था। इसी दौरान TTE सुनील कुमार इंजीनियर बनने का सपना रह गया अधूरा। 18 साल की रेखा ने हॉस्टल में की आत्महत्या। दोस्तों, बिहार अररिया की छात्रा रेखा का सपना था कि वो सिविल इंजीनियर बने, लेकिन इससे पहले ही उसकी जान चली गई। उसने अपने होटल के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थान में शुक्रवार की सुबह एक दुखद घटना घटी, जहां हॉस्टल में रहने वाली फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 18 वर्षीय रेखा कुमारी के रूप में हुई है और वह नगर थाना क्षेत्र के बलुआही निवासी विक्रम कुमार की बेटी थी। इस घटना से पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई।
बिहार के भागलपुर और बांका में 18 ग्रामीण सड़कों की मिली मंजूरी, टेंडर खुला, इन प्रखंडों में बनेंगे रोड। दोस्तों, बिहार के भागलपुर और बांका में ग्रामीण रोड बनाने की मंजूरी मिली है, टेंडर भी खोल दिया गया है। 18 प्रखंडों में ये सड़कें बननी है। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़कों को बनाने की योजना पर पूर्व से ही संबंधित विभाग सक्रिय दिखा है। इस बीच भागलपुर और बांका जिले के लिए खुशखबरी सामने आई है। दोनों जिले की ग्रामीण सड़क भी चकाचक होगी। 4,14,922 करोड़ रुपए की लागत, ये इन दो जिलों के 1.5 दर्जन ग्रामीण सड़कों को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर खुल गया है। 2 मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे, वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं अपना नाम। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों के लिए सर्वेक्षण 2 मार्च से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी 2 के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची पीएम आवास योजना से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य जनवरी से प्रारंभ है। यह सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। अगर नौकरी की है तलाश, समझिए दूर हो गई आपकी टेंशन। बिहार में 150 पदों पर होगी सीधी बात दोस्तों। अगर आप बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं, तो आपकी यह तलाश पूरी होने वाली है। बिहार के जमुई जिले में आने वाले 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक यहाँ के बेरोजगार युवाओं को सुनहरा मौका मिलने वाला है। जमुई जिले में लगातार कई जगहों पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आप भी अगर नौकरी की तलाश में हैं, तो इस जिले में पहुंचकर आप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल जमुई जिले के जिला नियोजनालय के तत्वावधान में SIS ट्रेनिंग सेंटर द्वारा सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर और कैश काउंटर सुरक्षा पदाधिकारी के कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियोजन शिविर आयोजित किए जाएंगे। पटना से किडनैप हुआ युवक बिहटा होटल से बरामद, पूछताछ में की कई हैरान कर देने वाले खुलासे। दोस्तों, पटना के अगमकुआं से किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। युवक को बिहटा के होटल से बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से 3 आरोपितों को भी बरामद किया है। मुक्त युवक ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने उसे पुलिस पूछताछ में कुंभ जाने की बात कहने को कहा था। पीएम, क्या आपके खाते में भी नहीं आई 19वीं किस्त? तो जाने क्या है कारण यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, प्रकाश चंद जोशी सार। दोस्तों, पीएम किसान कल यानी 2 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की गई, लेकिन इस दौरान कई किसान ऐसे भी रहे जिनके खाते में ये किस्त नहीं आई। आप यहाँ इसके पीछे की वजह जान सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बीते दिन 19वीं किस्त जारी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार के भागलपुर गए, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में भारत सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 मार्च से होंगे मालामाल। जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा समय समय पर नए नियम और अपडेट लाए जाते हैं, जिनका सीधा प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो हर बैंक खाता धारक के लिए जानना जरूरी है। रेलवे के नियम में बदलाव, 2 मार्च से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर बंद। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और ट्रेन में सफर से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है, जो 2 मार्च 2025 से बदल जाएगा। ट्रेन में सफर करने वाले लोग 2 मार्च से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा।